जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है क्या, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए, ह्यूमन आई, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ह्यूमन आई एंड कल्चरल वर्क कहते हैं। ह्यूमन आई एंड कल्चरल वर्क यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आंख का क्या कार्य है, आंख कैसे हमें संदेश देता है कि सीधा देखिए, उल्टा देखिए, ये सभी कैसे हमें पता चलता है। पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई क्या है। ह्यूमन आई मानव नेत्र, देखिए यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चन है, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र देखिए क्या बोल रहा है इसमें, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी मानव नेत्र जो है अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसके द्वारा हमें क्या था, जो हमें इस अद्भुत संसार यानी इस पूरे जो ब्रह्मांड है उसे देखने योग्य बनाता है। यानी रंग बिरंगे जितने भी संसार है उसे हमें देखने योग्य बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें इस अद्भुत संसार यानी रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं, ह्यूमन आई कहते हैं। अब नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का ये जो इसका व्यास जो होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी ये जो नेत्र गोलक है, इसके आंख के अंदर नेत्र गोलक जो है आंख के अंदर, वह उसका व्यास जो है कितना, 2.3 सेंटीमीटर है। तो आप समझ गए कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र जो हमें इस अद्भुत संसार यानी कोई भी रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है, उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। अब मानव नेत्र का नामांकन चित्र को देखेंगे। क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाएं। तो मानव नेत्र का नामांकन चित्र देखिए, यह है मानव नेत्र। यानी मानव के जो नेत्र है, आई है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र। ये है मानव नेत्र। यह जो सतह है, यह जो ऊपरी सतह है, उसे हम कहते हैं श्वेत पटल। यानी श्वेत पटल को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है, उसे हम कोलेरा कहते हैं, श्वेत पटल। यानी यह श्वेत रंग का होता है, श्वेत पटल। मानव इसे हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, श्वेत पटल मानव नेत्र का वह भाग जो कि अपारदर्शी, जिसे होकर प्रकाश की किरण उसमें प्रदर्शित, मतलब उसके अंदर घुसे न, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। यानी अपारदर्शी जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश न करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। यानी श्वेत मंडल जो होता है, ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं घुस पाता है, कहाँ, कोरोइड में नहीं घुस पाता है। तो यह अपारदर्शी होता है श्वेत मंडल, और श्वेत रंग का होता है। जैसे हम आंख के अंदर देखें तो वो जो श्वेत पटल है, श्वेत जैसा जो आप देख रहे हैं काला के इधर इधर जो है, उसे हम क्या कहेंगे, श्वेत पटल कहेंगे। तो यह ऊपरी सतह क्या कहलाता है, श्वेत पटल। अब यह जो है दूसरी सतह जो है, दूसरी सतह, इसे हम कहेंगे रेटिना यानी दृष्टि पटल, जिस पर नेत्र द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अब क्या कहते हैं, रेटिना और यह जो है श्वेत पटल के बीच में जो गाढ़े रंग के द्रव पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कोरोइड। ये जो गाढ़े रंग के द्रव है, द्रव शब्द जो है, इसे हम कहते हैं कोरोइड कहते हैं, कोरोइड। यह जो है आगे जाकर दो भाग में बढ़ जाता है। पहला जो है पक्षमाभि पेशिया में, और दूसरा आइरिस यानी परितारिका में बट जाता है। तो आइरिस को देख रहे हैं आप, आइरिस ये है, और क्या कहते हैं, पक्षमाभि पेशिया, जो कि किसको नियंत्रित किया हुआ है, धागे युमा संरचना है ये,
ये धागे युमा संरचना है जो क्रिस्टलीय लेंस को क्या किया हुआ, पकड़ कर रखा हुआ है, यानी उसको कैच करके रखा हुआ है, पकड़ कर उसे। यह जो पश्चिमावी पेशिया जो है, यह क्रिस्टलीय लेंस को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। और आइरिस को देखें तो आइरिस जो है, यह जो पुतली जो है, सबसे पहले देखेंगे तो यह जो है क्या है, कॉर्निया है। सबसे पहले आंख का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया, जो कि पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश की किरण अंदर जा सकती है, जिससे प्रकाश की किरण प्रवेश हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। तो कॉर्निया जो होता है, यह क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिससे होकर प्रकाश की किरण का नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र गोलक में प्रवेश करती है। अब इसके बीच आता है क्या, पुतली। पुतली जिससे होकर प्रकाश की किरण जो क्या होता है, नेत्र लेंस में प्रवेश करेंगी, उसे हम पुतली कहेंगे। और कॉर्निया किसे कहेंगे, जिससे होकर प्रकाश की किरण नेत्र गोलक में प्रवेश करेगी। और पुतली को कहेंगे नेत्र, मानव नेत्र का वह भाग जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होता है, नेत्र लेंस में प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। जो नेत्र गोलक में प्रवेश कराएगी प्रकाश की किरण को, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। तो ये देख रहे हैं, यह पुतली है, और इसके बीच में जो द्रव है, यानी कॉर्निया, और यह जो है क्रिस्टलीय लेंस, यह जो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस की तरह है, ये उत्तल लेंस की तरह, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। और क्रिस्टलीय लेंस और कॉर्निया के बीच के जो द्रव होते हैं, उसे हम नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद। यानी क्रिस्टलीय लेंस और कॉर्निया के बीच के जो द्रव होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नेत्रोद कहेंगे, इसे हम नेत्रोद कहेंगे। फिर यह जो क्रिस्टलीय लेंस और यह रेटिना, यह जो रेटिना है, क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना के बीच के जो द्रव होंगे, वह क्या कहलाएंगे, कचाप द्रव कहेंगे, कहलाएंगे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि कॉर्निया और क्रिस्टलीय लेंस के बीच के द्रव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम नेत्रोद कहते हैं। और क्रिस्टलीय लेंस और क्या रेटिना के बीच के जो द्रव होंगे, दृष्टिपटल और क्रिस्टलीय लेंस के जो द्रव होते हैं, बीच जो द्रव उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कचाप द्रव कहेंगे। अब क्या बच गया, तो कॉर्निया आप समझिए, कॉर्निया मानव नेत्र का वह पारदर्शी भाग जिससे होकर प्रकाश की किरण नेत्र गोलक में प्रवेश करेगी। और नेत्रोद और पुतली वह मानव नेत्र का वह भाग जिससे होकर प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश करेगी, जिससे होकर प्रकाश की किरण जो है क्रिस्टलीय लेंस में प्रवेश करेगी, उसे हम कहेंगे पुतली। अब आते हैं यह द्रव नेत्रोद के बारे में, तो आप समझ गए। अब यह जो क्रोइड है, यह जो दो भाग में बटा है, यह एक पश्चिमावी पेशिया में और एक किसमें, एक परितारिका यानी आइरिस में विभक्त हो गया। आप उसके बारे में जानते हैं। तो पश्चिमावी पेशिया यानी सिलियरी मांसपेशिया मसल्स जो है क्या है, मानव नेत्र का वह भाग जो कि धागे युमा संरचना होता है। यह देखिए आप, धागे युमा संरचना है ना, धागे युमा संरचना जो नेत्र लेंस यानी क्रिस्टलीय लेंस को नियंत्रित रखता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम पश्चिमावी पेशिया कहेंगे। पश्चिमावी पेशिया यानी